संसद के बजट सत्र के दौरान आज छठा दिन है। पिछले 2 दिनों में लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे और लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे फिर हंगामा जारी रहा। महज 15 मिनट की कार्यवाही के बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही को 5 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के 7 और सीपीआईएम के 1 सांसद को बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड सांसदों पर सचिव जनरल की टेबल पर चढ़ने, कागज फाड़ने और आसन की ओर उछालने का आरोप था। सस्पेंड किए गए सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, हेबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा, वडिक्कम और मणिकम टैगोर, प्रशांत पडोले, तमाला किरण कुमार रेड्डी और सीपीआईएम के सांसद हैं एस वेंकटेशन। और इन सभी पर लोकसभा के नियम 374 के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा के सचिवालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक सस्पेंड सांसद सदन, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और किसी संसदीय समिति के बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अपने नाम से कोई भी नोटिस या फिर कार्यसूची भी नहीं दे सकते हैं। समिति चुनाव में वोट नहीं कर सकेगी। सस्पेंशन के समय दैनिक भत्ता भी इनको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी एक हंगामा खत्म भी नहीं हुआ था कि राहुल गांधी और रमनीत बिट्टू के बीच से जुड़ा एक विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए पीसी की है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के बिट्टू को गद्दार कहने के तंज कसा और कहा कि सरदार कभी गद्दार नहीं होता। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे, बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरह से उसको बोला है ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट। डेसिक्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल 1984 और डे इन एंड डे आउट। पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, देश की ट्राइंग टू अंडरमाइन द कंट्री। अब बैठ के इज अंडरमाइनिंग, नॉट अंडरमाइनिंग, क्रिटिसाइजिंग। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार हो गया और संसद के अंदर तो अंदर, बाहर भी विवाद हुआ। संसद के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए। उच्च सदन है। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर अहम सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता न केवल मौजूद थी बल्कि अपनी दलील भी कोर्ट के सामने खुद रखी। कोर्ट ने चुनाव आयोग और सीईओ बंगाल समेत पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए सोमवार को अगली सुनवाई तय की है। ममता बनर्जी ने कोर्ट से बोलने की अनुमति मांगते हुए कहा कि मैं समझा सकती हूं क्योंकि मैं उस राज्य से हूं, और इस पर सीजीआई ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप वहीं से हैं, और इस पर कहा कि मुझे बोलने की इजाजत दीजिए और इसके लिए धन्यवाद। इस दौरान सीजीआई ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि मैडम ममता, आप लोगों की ओर से कपिल सिब्बल और अन्य वकील आपकी दलील दे रहे हैं। आप जो बता रही हैं उसे विस्तार से सिब्बल साहब बता चुके हैं। इसके पहले ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जो इलेक्शन से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को बहुत ही जल्दबाजी में लागू किया गया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर सालों में पूरा होता है। ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग, माफ कीजिए, व्हाट्सएप आयोग से ये सब करा रहा है। लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। और ममता ने कहा कि हम न्याय के लिए आए हैं। निर्वाचन आयोग को भी हमने सभी कुछ बताया लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मणिपुर में जारी राजनीतिक सस्पेंस अब खत्म हो गया है और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 1 साल के भीतर एनडीए सरकार फिर से बहाल होने जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के रूप में युवनाम सिंह खेमचंद जो शपथ ग्रहण शाम 6 बजे होगा और खेमचंद के साथ 2 सरकार में जो उप मुख्यमंत्री 2 होंगे।
ताकि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके। डिप्टी सीएम में कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली नेमचा किपगेन को नागा समुदाय की तरफ से करने वाले लोधी दिको होंगे और नेमचा राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। कौंथोजम गोविंद दास सिंह को प्रस्तावित मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया जा सकता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मौजूदा वक्त 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। खेमचंद मैतेई समुदाय से आते हैं। वैसे तो अगर मणिपुर की राजनीति की बात करें तो वहां बीजेपी को खेमचंद को पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह का प्रतिद्वंदी माना जाता था और जिस वक्त बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त राज्य ने दो समुदाय के बीच में हिंसक संघर्ष देखा और बीजेपी के सहयोगी भी तत्कालीन सीएम का विरोध करने लगे थे और जिसके बाद बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर में एक अनुभवी और कद्दावर नेता माने जाते हैं और सिंगजामेई विधानसभा से आने वाले खेमचंद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा। वो मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और अपने निष्पक्ष कार्यशैली के लिए लोकप्रिय रहे हैं। पिछली सरकार में उनके पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। खेमचंद सिंह इम्फाल पश्चिम में सिंगजामेई विधानसभा सीट से विधायक हैं और 2 बार से लगातार यहीं से वो जीते हैं। हाल ही में खेमचंद सिंह ने कुकी बहुल इलाके जैसे कि उखरूल और कामजोंग का दौरा किया था और शांति से बातचीत की वकालत की थी। खुद मैतेई समुदाय से हैं वो, लेकिन कुकी समुदाय में भी उनकी अच्छी खासी स्वीकार्यता है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर में दो समुदाय के बीच संघर्ष में अब तक 250 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। 3 मई 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़की थी, लेकिन अब माहौल पहले से काफी बेहतर हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। 3 सगी बहनों की एक साथ मौत ने हर किसी को सदमे में डाल दिया और उनकी मौत के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो है ऑनलाइन गेम्स। तीनों बहनों को मोबाइल पर कोरियर लवर गेम देखने की लत लग गई थी और कहा तो जा रहा है कि यही गेम उन तीनों की मौत की वजह बनी है। बच्चियों के पिता का कहना है कि वो उन्हें गेम खेलने को लेकर मना करते थे, लेकिन वो ये बात नहीं माना करती थी और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि गेम के टास्क को पूरा करने के लिए बेटियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं एक कागज पर लिखा नोट भी सामने आया जिसमें उन बच्चियों ने मरने से पहले आखिरी शब्द लिखे थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दीवार पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे तीनों के मानसिक तौर पर परेशान होने का इशारा मिलता है। पिता चेतन ने बताया कि बेटियों ने लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ रहे हैं और न छोड़ सके। कोरियन गेम हमारी जिंदगी, हमारी जान है। और पिता के मुताबिक बेटियां 3 साल से ये गेम खेल रही थी। 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, दिन भर गेम खेलती थी और आसपास के लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी। अक्सर कहती थी कि हम लोगों को कोरिया जाना है। सोसाइटी के लोगों और परिजनों का कहना है कि तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। नहाने खाने से लेकर स्कूल जाना, सोना, सभी काम एक साथ ही किया करती थी और शायद इसीलिए तीनों रात के 2 बजे एक साथ भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट संख्या 907 से बालकनी से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। पुलिस ने परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, जिसके बाद ये पता चलेगा कि वो कौन सा टास्क बेस्ड कोरियन गेम खेल रही थी और क्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उन्हें इस कदम के लिए उकसाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पाटिल ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि निष्का, प्राची और पाखी को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत थी। बच्चियों के पास खुद के फोन नहीं थे, माता पिता के फोन पर ही वो गेम खेला करती थी। जब पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई का असर पड़ता देखा तो फोन चलाने पर पाबंदी लगा दी और जिससे वो बहुत आहत हो गई। उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है, गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेलते? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो बहन होती क्या होती वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था, हमें पता था अंदर से करने होता जी। कब से गेम खेलते थे? ये गेम जी 2-2.5-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने आपको बताया कि वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया को जाएंगे, ये था जी बस। तो
कब की ये घटना थी, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उसको बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ।